अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने बताना है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब हम आपको बताते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, यानी जिसमें रोज़ और कॉलम ये आपस में इक्वल हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स यानी कि जिसमें रो मैट्रिक्स आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताई गई है। कॉलम मैट्रिक्स का भी पता है जिसमें एक ही कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 1 डायगोनल जो एंट्रीज़ है वो 1 1 की हो, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और नल मैट्रिक्स यानी कि जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें अगर चेक करें तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें रो एक रो और ये टू, रो 1 रो 2 और एक C1 C2 और ये C3, यानी कि इसमें जो है नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर हम ये देखें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, ये देखिए कॉलम। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? LU कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड को अगर हम चेक करें इसमें अगर थर्ड हम चेक करें पार्ट, तो इसमें देखें 6 -4 3 -2, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास रोज़ कितनी है, एक और ये दो, रो 1 रो 2, कॉलम कितने हैं? C1 और C2, यानी कि इसमें दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है। तो ये जिसमें रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखें, यानी कि इसमें 1 0 0 1 डायगोनल एंट्रीज़ क्या है? 1 1 डायगोनल एंट्रीज़ क्या है? 1 1। जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ 1 1 हो, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? मैट्रिक्स। अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है? 1 2 3, 3 रोज़ हैं और कॉलम 1 2, 2 कॉलम है। यानी जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखें पार्ट 6,
इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। आगे पार्ट 7 को देखें, इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। पार्ट 8 की तरफ अगर आप देखें, 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, तो ये हमारे पास बेसिकली जिसमें रोज़ चेक करें, इसमें 1 2 और ये 3, R1 R2 R3, 3 रो है। कॉलम चेक करें, C1 C2 और C3, यानी कि इसमें 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका लास्ट पार्ट देखें, तो ये जिसमें तमाम एंट्रीज 0 0 वो कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है, नल मैट्रिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमारे पास 8 पार्ट थे और हमने बताना था कि उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट करेंगे। फर्दर फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में सिर्फ आपका 1 सेकंड लगना है, लाजमी ये लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।